नमस्कार। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सीधे पन्ना से, जहां बीजेपी में बगावत देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। पूर्व बीजेपी विधायक सुकीर्ति जैन ने नामांकन फॉर्म लिया। नामांकन फॉर्म लेते समय कई बीजेपी के क्षेत्रीय नेता वहां मौजूद रहे। खजुराहो लोकसभा सीट से ये नामांकन फॉर्म लिया गया है। पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी में बगावत देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा का यहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। पूर्व बीजेपी विधायक सुकीर्ति जैन ने यहां पर नामांकन फॉर्म लिया। खजुराहो लोकसभा सीट से नामांकन फॉर्म लिया गया है और नामांकन फॉर्म लेते समय कई बीजेपी के क्षेत्रीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि बनेगा तो लोगों के लिए विकास में सहभागी बनेगा, और यही आवाज बुलंद करने के लिए हम लोगों ने आज फॉर्म किया है। और आने वाले समय में वोट अकेले एक व्यक्ति नहीं देगा। हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उनकी सहमति हमारे साथ में है। ये उनके साथ मिलकर निर्णय करके हम आगे क्षेत्रीय जनता के प्रति प्रत्येक जनप्रतिनिधि की प्रतिबद्धता है और उसी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं। संजय नगाई जी हमारे साथ में खजुराहो में थे और उन सबके साथ में सहमति होकर ये निर्णय लिया गया। पार्टी के ऊपर दबाव बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जनता को इस बात का विश्वास भी दिलाना है कि जनता के हित के लिए कोई व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत चौरसिया फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, जानना चाहेंगे, जैसे जैसे लोकसभा की तारीखें नजदीक, टिकट का वितरण हो चुका है और उसके बाद अब यहां पर बीजेपी में बगावत देखने के लिए मिल रही है। वीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध देखा जा रहा है और इसी की वजह है कि यहां पर पूर्व जो बीजेपी विधायक रहे हैं सुकीर्ति जैन, उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया है। आखिर किस तरह की बगावत बीजेपी में? देखिए, जो बगावती सुर थे वो पहले 4 बंद कमरों के अंदर होते थे, लेकिन अब ये जो बगावती सुर है वो सामने निकल कर आ गए। आज ही नामांकन फॉर्म लिया है सुकीर्ति जैन ने, जो कि पूर्व कटनी के विधायक थे बीजेपी से। और सबसे दिलचस्प बात इस पूरे मुद्दे में ये है कि कटनी से लेकर खजुराहो तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो विरोध में निकल आए हैं और सीधे तौर पर, खुले तौर पर वीडी शर्मा का विरोध करेंगे चुनाव में। और देखने वाली बात ये होगी कि जो परंपरागत सीट थी खजुराहो बीजेपी की, अब क्या उसमें कहीं ना कहीं वीडी शर्मा को कितना चैलेंज मिलने वाला है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस से तो उन्हें चैलेंज मिल ही रहा है और अपने कार्यकर्ताओं से भी चैलेंज मिलेगा, तो अब इस समन्वय को कैसे बिठालते हैं ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि क्षेत्रता की यहाँ पर मांग चल रही थी, स्थानीय नेता की बात चल रही थी, प्रत्याशी की बात चल रही थी, लेकिन उसको पार्टी ने दरकिनार किया। और कहीं न कहीं जैसा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पायलट नेता के तौर पर यहाँ पर उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया है, तो इससे कहीं न कहीं आहत है और ये कदम आगे इसीलिए उठाया गया है। सुशांत, जिस तरह से क्षेत्रीय नेता की यहाँ पर बात चल रही थी कि वहाँ का जो स्थानीय निवासी हो उसको यहाँ पर टिकट दिया जाए, लेकिन यहाँ से खजुराहो से वीडी शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से। लेकिन अब जिस तरह से कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर समर्थन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन क्या टिकट वितरण से पहले यहाँ पर पार्टी फोरम पर ये बात रखी गई थी कि यहाँ पर जो पूर्व विधायक हैं उनको यहाँ से टिकट दिया जाए, या फिर अब जिस तरह से यहाँ पर नामांकन फॉर्म यहाँ पर लिया गया है, क्या माना जाए कि पार्टी पर किसी तरह का दबाव बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है? देखिए मोनिका जी, ये राजनीति का बहुत ही गंदा चेहरा है कि लोग बाग दबाव बनाने के लिए भी इस प्रकार के प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से सुकीर्ति जैन से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कटनी, खजुराहो, चंदला, पन्ना, जितने भी खजुराहो के अंदर लोकसभा के अंदर जो विधानसभाएं हैं, जो साथ में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब नाराज हैं। और सीधे तौर पर उनका कड़ा इसलिए विरोध है कि हम सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हमें टिकट मिलनी चाहिए थी। तो सीधे तौर पर आपने भोपाल से एक नाम तय किया और उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया और वो चुनाव जीत कर जाएंगे तो क्षेत्र में आएंगे नहीं, इस प्रकार की बातें चल रही। क्योंकि पूर्व में भी नगौद के जो नागेंद्र सिंह यहाँ के सांसद थे वो भी सिर्फ चुनाव जीतने के बाद कभी कभार यहाँ पर पहुंचे, जिस कारण से क्षेत्र में काफी विरोध था लोगों का कि सांसद चुनकर तो जाते हैं लेकिन फिर वो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे पटना से।